के मुख्य अतिथि माननीय मुख्य न्यायाधीश अगस्तीन जॉर्ज मछी जी, जस्टिस विजय विश्नोई जी, महेंद्र सिंह जी, जस्टिस अरुण बंसाली जी, जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी जी, जस्टिस दिनेश मेहता जी, जस्टिस कुलदीप माथुर जी, जस्टिस मदन गोपाल बैस जी, जस्टिस रेखा बुराना, जस्टिस नूपुर भाटी, जस्टिस आर.पी. सोनी जी और तमाम उपस्थित हमारे एडवोकेट जनरल एजी साहब और एडी साहब, न्यायिक अधिकारीगण और हमारे विद्वान देवतागण, भाई और बहन, आज एजी ऑफिस के नए कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर मुझे भी अवसर मिला है यहाँ आने का। मैं महेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि और मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत शानदार एजी ऑफिस के कार्यालय का उन्होंने जो भूमिका निभाई है बनवाने के अंदर, मुख्य बात वो है जब से वो एजी बने तब से लगातार इस बात का उन्होंने प्रयास किया किस प्रकार से यहाँ पर एक शानदार ऑफिस बने। वैसे भी आप सब जानते हैं हाई कोर्ट से भी और हाई कोर्ट की बिल्डिंग से भी मेरा लगाव रहा है। हाई कोर्ट इसलिए रहा है कि जब हाई कोर्ट यूनिफाइड था उस वक्त में हम लोग छात्र जीवन में काम करते थे। मेरे याद है कि आंदोलन चले थे यहाँ पर, सत्यपाल पारिक और मर्दन से लगा करके मुतल माथुर, पता नहीं कितने वकीलों ने उस वक्त में सबने भाग लिया। उस वक्त से मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ हाई कोर्ट से। मैं खुद थोड़े समय के लिए वकालत मैंने करी प्रारंभ, और आप सबका आशीर्वाद से मुझे आपने भेज दिया दिल्ली, मैं अपने पार्लियामेंट बना कर। तो मैं मेरा कैरियर आपके क्षेत्र में कायम रख नहीं पाया था, पर उस वक्त में मैं उस माहौल के अंदर मुझे याद है कि मैंने इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनसे मैं मिला जा करके आसाम के अंदर अधिवेशन था और मैंने कहा कि हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा आक्रोश है, हाई कोर्ट में जाने नहीं चाहिए। और मेरे इस प्रयास को यहाँ के उस वक्त के तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, जजेज ने, सबने बहुत अप्रिशिएट किया था। पर आखिर में चली गई। अब भी मैंने सुना है कि हर महीने का अंतिम दिन जो है वर्किंग डे स्ट्राइक होती है, यहाँ भी होती है और भी जगह होती है। अब तो मेरे ख्याल से करीब बहुत लंबा सा हो गया, 50 साल के लगभग हो गया। अब तो मेरे ख्याल से ये परंपरा ख़त्म करनी चाहिए, मेरा मानना है। मैं कुछ पहले नहीं कह रहा हूँ जयपुर की या उदयपुर की, किसी की है, मैं खाली कह रहा हूँ कि मतलब एक फैसला हो गया, उसके बाद में अब जो है चाहे बेंच हो चाहे अपने मुख्य पीठ हमारी खुद की जोधपुर की है, सबके जजेज, सबके एडवोकेट साहब सब उसी एक्सपीरियंस से काम कर रहे हैं। जगह से मेरा लगाव इसलिए है कि ये जगह साइट सिलेक्शन में मेरा भी हाथ था। जब चीफ जस्टिस अनिल सिंह आए थे तब हम लोग 2-3 साइट देखी थी जाकर के यहाँ पर जोधपुर का, ये साइट पसंद आई। 2006 के अंदर शिलान्यास हो गया पर काम आगे नहीं बढ़ पाया और मेरे सरकार बदल गई थी उस वक्त में। वापिस जब मैं बना चीफ मिनिस्टर 2009 के अंदर, तब हम लोगों ने 110 करोड़ रुपये मंजूर किए और इस काम को प्रारंभ करवाया। आज ये शानदार बिल्डिंग बनी है जो मेरे ख्याल से अभी मैं महेंद्र जी को पूछ रहा था, शायद ऐसी बिल्डिंग हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी हाई कोर्ट की जो जोधपुर में। शानदार बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, राष्ट्रपति जी का आना, CJI का आना, सुप्रीम जजेस का आना, लॉ मिनिस्टर का आना, जो प्रोग्राम हुआ था वो भी एक इतिहास बन गया जोधपुर के अंदर। तो जो जगह से लगाव हो उसके लिए धन की कमी आ नहीं सकती। ये तो जो मुझसे मांगते हैं मैं कभी मना नहीं करता हूँ,
बार काउंसिल को भी हमने अभी उनके गेस्ट हाउस जयपुर में हो या जोधपुर में हो, जुडिशल एकेडमी हो, जो हमें कहा गया है, मैं जानता हूँ कि जुडिशरी का क्या महत्व है डेमोक्रेसी के अंदर भी, संविधान के अंतर्गत भी। और जुडिशरी मजबूत होगी तो लोकतंत्र बचेगा, जिसकी आवश्यकता आज भी सबसे ज़्यादा है देश की। मेरा मानना है कि सरकार और जुडिशरी के बीच में समन्वय रहना ही चाहिए हमेशा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब जब हमारी सरकार आई है, हमने हमेशा इसको बनाने का, रखने का प्रयास किया है। अभी सीधे सामने का लिटिगेशन पॉलिसी के बारे में मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा। आपने भी बहुत ही कहना चाहिए कि इफेक्टिवली और मानवीय आपने अपनी बातें रखी उदाहरण के सामने। पर लिटिगेशन पॉलिसी जो बनी हुई है, उसको मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज बनता है कि उसको हम लागू करवाएं, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि वो लागू रहे राजस्थान के अंदर। ये मेरा प्रयास रहेगा। इस मौके पर भी मैं कहना चाहूँगा कि 200 के करीब हम लोगों ने कोर्ट या तो प्रमोट किया, नए खुले हैं। और ये भावना रहती है कि जुडिशरी के अंदर जजेस के जैसे खाली स्थान रहते कई बार, पर जब कभी कॉलेजियम हमें नाम बैठता है तो मेरे वक्त में कभी काम रुका नहीं है। कॉलेजियम के विश्वास करके नाम आगे गए हैं, ये मैं कह सकता हूँ। इसके साथ में अभी एक बात मैं और कहना चाहूँगा चीफ जस्टिस साहब को, अगस्टिन जॉर्ज मसी साहब को, कि राजस्थान एक ऐसी जगह है ये जो सीजे बन के आता है वो अधिकांश सुप्रीम कोर्ट जाते ही जाता है। पता नहीं आपका नंबर कब आएगा, मैं नहीं कह सकता। पर जस्टिस रविंद्र भट्ट, मतलब मैं जब मुख्यमंत्री पहली बार बना तब आप देखिए ऐसे पाटिल साहब गए या लक्ष्मणन साहब गए, फिर दीपक मिश्रा जी, नवीन सिन्हा जी, अमिताभ राय जी, पांचाल जी, पंकज मित्र जी बाद में गए, बीला त्रिवेदी भी गए थे बाद में, कई लोग गए यहाँ पर। वैसे तो आनंद अरोड़ा साहब यहाँ से महाराष्ट्र गए होंगे, पर सीजे तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए गर्व की बात है कि जोधपुर के अरोड़ा साहब को एक अवसर मिला चीफ मिनिस्टर बनने का। ये वक्त था कि 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस, अरोड़ा साहब, जी.एच. सिंघवी साहब, ललित भंडारी जी, 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस, और मेरा सौभाग्य है तीनों मेरे विधानसभा क्षेत्र में ताल्लुक रखने वाले थे। आज हमारे ख्याल से कौन है अभी? कोई नहीं है। दिनेश महर्षि जी, तब तो कम से कम आप भी हाथ चले जाओ, ये आप भी तो नेक्स्ट हो, नेक्स्ट टू सीजे आप ही हो, आपका नंबर आ रहा है। तो कम से कम कोई न कोई तो हो जोधपुर का और राजस्थान का जो सुप्रीम कोर्ट रिप्रेजेंट करे, ये हमारी भावना होनी चाहिए। और वैसे मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी रहती है हर राज्य से कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट में रहे। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि विष्णु जी का गाना भी बनता है, हम सब की दुआएं होगी। संदीप मेहता जी गुवाहाटी में बन सकते हो, तो आपकी दोस्ती आपस के अंदर से आप कह रहे होंगे। चलो आप आपस में मिल के बात करें ना, किसको भेजना है, किसको जाना है। अब मैं कहना चाहूँगा जो फाइनेंस कमीशन आया था, 11th फाइनेंस कमीशन, उसने उस वक्त में फर्स्ट कोस्ट की स्थापना की थी, 11th फाइनेंस कमीशन 2005 के अंदर। उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट था। बाद में पता नहीं क्या हुआ, तो मेरे को जानकारी नहीं है, पर धीरे धीरे फास्ट कोर्ट बंद हो गए।
अब पोषकों का और महिलाओं का भी चल रहा है। मैं चाहूँगा कि सीधे साहब बैठे हुए हैं, आप सब सीधे साहब बात बैठे हैं, हम लोग सरकार और हाईकोर्ट मिलकर के तय करें वास्तव में जरूरत है तो फास्ट कोर्ट बननी चाहिए जिससे कि त्वरित न्याय मिले लोगों को, ये मेरा मानना है। और पेंडिंग जैसे पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो सब मानते हैं पूरे देश के अंदर कई बार राष्ट्रीय बहस भी हो चुकी है इसके ऊपर, नेशनल डिबेट हो चुकी है, पर पता नहीं किन कारणों से तो संभव है तो फिर भी असंभव लगता है। संभव इसलिए कि हो सकता है होनी चाहिए, तो पेंडेंसी है तो क्या कारण है कि उसके बाद में जज का अपॉइंटमेंट नहीं होता है, नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, हाई कोर्ट में नहीं होता है, अन्य कोई स्थान खाली पड़े रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी ध्यान जाना चाहिए। और साथ में मेरा मानना है कि जिस प्रकार से आपने विचार प्रकट किए हैं मुझे अच्छा लगा। एडी साहब के आपने ठीक कहा, आर्टिकल 165 के अंतर्गत नियुक्ति होती है, उनका संवैधानिक पद है, लेकिन एडवाइजर के रूप में भी और सरकार के लिए अमूल्य राय भी मिलती उनकी, इसलिए ये सुविधाएँ मिली आज तो ये कोई हमने एहसान नहीं किया, हमारा कर्तव्य है, सरकारी जिम्मेदारी है कि जो डिमांड्स हो किसी भी साइड की हो उसको पूरा करना चाहिए, चाहे पब्लिक की हो चाहे वो किसी संस्थान की हो, वो हम पूरा कर रहे हैं। आपने विंस्टन चर्चिल ने कहा था पहले हम इमारतें बनाते फिर इमारत हम बनाते हैं, ये बहुत ही एक मैसेज देने वाली बात है। ये आपने ठीक कहा कि जो ये उम्मीद करते हैं कि हम जो है सरकारी वकील टाइम नहीं मांगेंगे या रिपोर्ट मिला नहीं है, फाइल नहीं मिली है, अब IT बेस का ज़माना है। और मैं आप सब पे सबमिट करना चाहूँगा कि राजस्थान IT में नंबर 1 है देश के अंदर, नंबर 1 है। गवर्नेंस हमारी अधिकांश IT बेस पे हो रही है देश के अंदर, और तो आर्थिक रूप से भी हमारे विकास दर जो है उत्तर भारत नंबर 1 राजस्थान है आर्थिक विकास दर के अंदर। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है, नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% GDP, 11.04% राजस्थान। तो राजस्थान आज इस मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा मैं, राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा पहले जो खाली अकाल सूखे पड़ते थे यहाँ पर और उससे लोग जूझते थे और पूरी तरह हम लोग बैकवर्ड माने जाते थे। राजस्थान आज हमने कानून पास किए, असेंबली में ऐसे कानून बनाए हैं, कब वक्त नहीं मैं सबके अपने लोगों जिसकी चर्चा देश में दुनिया में हो रही है। अभी मैंने एक्ट बनाया, गिग वर्कर्स एक्ट बनाया, इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल आया मिस्टर मैथ्यू का, उसने कहा कि ये एक्ट दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए जो राजस्थान सरकार ने बनाया, देश के हर राज्य में बनना चाहिए। तो कई कानून ऐसे पास किए हम लोगों ने, राइट टू हेल्थ देश में नहीं दुनिया में कहीं नहीं होगा। 25 लाख का बीमा दे रहे अलग बात है, निरोगी राजस्थान के नाम पर पूरा इलाज करते हैं। तो ऐसे ऐसे कानून सरकार ने बनाए हैं गुड गवर्नेंस को लेकर के, उनकी चर्चा आज कई आर्टिकल आते रहते हैं देश भर के अंदर होती रहती है। सारी संस्थाएं आज राजस्थान में आ चुकी है, जो प्रीमियर संस्था कहलाती है IIT, IIM, IIIT, लॉ यूनिवर्सिटीज 2 बन गई है, FDDI बन गई है, एम्स आ गए जोधपुर के अंदर। अभी मैंने खुद एक और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू कर रहा हूँ, आज ही उसका शिलान्यास होगा। दिव्यांगों के लिए अलग यूनिवर्सिटी बन रही जोधपुर के अंदर। तो जो कुछ संभव है हर क्षेत्र में वो सरकार ने करने का प्रयास किया है। ये मैं इस मुबारक मौके पर हमारे सब साथी बैठे क्यों मैं भी थोड़े समय के लिए आपके बिरादरी का सदस्य रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जोधपुर में भी और राजस्थान के अंदर भी जहाँ बस चलता है हम लोग कोशिश करते हैं किस प्रकार से सुविधा अधिक से अधिक मिले लोगों को। ये मैंने इसलिए कहा जो मुझसे मांगा गया वो मैंने मना नहीं किया।
एक घटना कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। एक बार मेरे पास बार काउंसिल के बार एसोसिएशन के हमारे साथी आए थे जयपुर के अंदर। तो मेरा खुद का शौक है कि लाइब्रेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोअर कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर भी, वकीलों की बात पूछ सकते हैं। मुझसे आगे मेरे का 60 लाख रुपये चाहिए हमें लाइब्रेरी के लिए, और मैं एज वित्त मंत्री 2 दिन बाद ही बजट पेश करने वाला था। तो मैंने कहा भाई कि पहले खुद आपकी बिरादरी का वकील साहब आपकी चिंता करते हैं, सब देख लेंगे। फिर देख लेंगे सब, भैया बताओ हमें। तो मैं कभी कैसे बता सकता हूँ, परसों मुझे बजट पेश करना है, तो आप निश्चित मैंने आश्रय लेके वो भेज दिया। जब मैंने बजट पेश किया तो मैंने क्या किया कि स्वयं अच्छा था उनका, तो मैंने 10 करोड़ रुपये अलॉट किए उसके लिए। बजट स्पीच में दी, बड़ा खुश हुआ। मैं बाहर आके भी मेरे वकीलों को मिलेंगे थैंक्स देने के लिए, और मालूम पड़ा रहा मतलब दाढ़ी चार्ज हो गए वकीलों पर। मैंने कहा ये क्या हो गया? कहते वो 60 लाख की बात आपने मानी नहीं थी, इसलिए वकीलों ने स्ट्राइक कर दी और वो असेंबली तक बढ़ गए। यहाँ से बैरिकेडिंग लगे हुए थे, मैं झगड़ा हो गया, लाठी चार्ज हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। और एक बार जानते हो आप लोग, स्ट्राइक शुरू हो जाती है, चाहे कारण कुछ भी हो या नहीं हो, वापस स्ट्राइक कॉल ऑफ करना उनके हाथ में रहते हैं जो स्ट्राइक करवाते हैं। वो दूसरी बिरादरी है, वो फिर मुश्किल से स्ट्राइक खत्म होती है। तो मुझे बड़े पापड़ बेचने पड़े, किसी ने स्ट्राइक खत्म भी करवाई और 10 करोड़ रुपये दिए मैंने, बल्कि 11 करोड़ दिए मैंने। क्या तो कहने का मतलब है कि आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से आज और जिले बन गए हमारे 33 से 50 हो गए हैं। इसके बाद जुडिशरी का भी दायरा बढ़ेगा, नए नए कोर्ट खुलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो इसलिए मैंने अभी जो नई बात कही है, मिशन 2030, हर राजस्थान के निवासी का सपना होना चाहिए 30 तक राजस्थान कहाँ पहुँचे, हर विषय के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सुविधाओं में, योजनाओं के अंदर, कोई क्षेत्र हो अपना खुद का इंटेलेक्चुअली, वो कहाँ पहुँचे, ये हमारा सपना होना चाहिए। आपको इन्हें खुशी होगी 2 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी तक सुझाव दे दिया। इसका मतलब है कोरोना के अंदर मैंने प्रयास किया था, कोरोना ऐसी महामारी आ गई थी कि पता नहीं हम खुद जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पहले मेरी चिंता थी, पूरे विश्वव्यापी महामारी थी। उस वक्त में मैंने जो आह्वान किया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तमाम धर्मगुरुओं को, NGO को, एक्टिविस्ट को, कोई वर्ग ऐसा नहीं था, वकीलों सहित, जिनको हमने आह्वान नहीं किया हो, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को। मुझे कहते घर है, वो धर्म उस वक्त सबने निभाया, आराम से वो टाइम निकल गया, ऑक्सीजन में कोई नहीं मरा रहता। मौतें हुई है, और कई राज्यों में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, दिल्ली में कितनी मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से। हमने वो व्यवस्था करी, चार्टर प्लेन तक भेज दिए दवा लाने के लिए, किसी कीमत पर, चाहे कितने खजाना खाली हो जाए, किसी को मरने नहीं देंगे रास्ते में, मैंने नारा दिया। और मुझे खुशी कहते हुए सरकारी गैर सरकारी हर व्यक्ति ने अपना धर्म निभाया, और वो टाइम में निकल गया हमारा। 2 मिशन 30 जो मैंने कहा है, इसीलिए कहा है कि हमने परीक्षा अनुभव किया है कि राजस्थान में पोटेंशियल है। अगर हम सोच लेते हैं तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। अभी हम 500 लड़कों में भेजने लगा हूँ विदेशों में पढ़ने के लिए, और मैं एग्जाम में देता हूँ मोटिवेट करने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर जब विद्यार्थी थे तो बड़ौदा के महाराज ने उनको भेजा था पढ़ने के लिए बाहर। वो आज संविधान निर्माता बन गए, इतिहास में नाम सुने सुन लिखा गया है। तो 500 बच्चों में कोई टेक्नोक्रेट बन के आएगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा, कोई और कुछ क्षेत्र में जाएगा।
जो पैसे वाले होते हैं मान लो वो तो एफोर्ड कर सकते हैं, हर व्यक्ति एफोर्ड नहीं कर सकता, टैलेंट कितना ही कोशिश करता है। हमारी कई स्कीमें ऐसी हैं जिसमें कि टैलेंट बच्चों को कैसे सरकार इसको प्रोवाइड करे सुविधा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मिशन 2030 के अंदर आप सबको मैं आह्वान करता हूँ, आप भी भागीदारी निभाएं अपनी, कई लोगों ने निभाई होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन सुझाव देने अपने जो मन में आए, जो कल्पना करें आप लोग। यही बात करता हूँ मैं, फिर महेंद्र सिंह जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा आपने जोधपुर में बनवा दिया, अब आप जयपुर की तरफ बढ़िएगा आगे। जयपुर में कई लोग बैठे हैं, वकील लोग आए हुए हैं, डबल एजी और सब लोग हैं, सरकार पूरी तरह आपके साथ है। एक बात मैं सीधे साहब कहना चाहूँगा आपको, जयपुर जो आपका जो ट्रायल कोर्ट है इसी स्कीम में आप गए होंगे मेरे ख्याल से, गए आप? मैं भी गया। जाने के बाद में वही जब कभी जुडिशरी बात आती दिमाग में, तो ट्रायल कोर्ट का माहौल याद आता है। इस प्रकार वहाँ बैठे वकील लोग, मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार तैयार है देने के लिए, सहयोग करने के लिए, आप जो चाहो हम तैयार हैं, 100 करोड़ ले लीजिए मुझसे, 150 करोड़ ले लीजिए, अब बनाइए। कभी समझाइए, आप समझ नहीं पा रहे हैं, चुप करने की तैयार नहीं होता, करती है एफिडेविट होती है। ये कोर्ट जब बना है तब यहाँ हिस्ट्री हुई जोधपुर के अंदर, नहीं हमारा तो हाई कोर्ट है वहीं ठीक है बस। हमारा जोधपुर में कहावत है कि जोधपुर किला देखना जरूरी है। कोई व्यक्ति जो है नौकरी कर रहा है, ट्रांसफर कर दी, नहीं साहब मैं तो जोधपुर रहूँगा, मुझे किला देखना जरूरी है। तो वो हाईकोर्ट की बिल्डिंग या हाईकोर्ट बिल्डिंग आते में फ़र्क है। अब मेरी ख्याल से बात खत्म हो गई, कितनी सुविधा हो गई है। उस तक आंदोलन हो रहे थे, धरने दे रहे थे, धमके दे रहे थे, बताइए आप, ये होता है, उनको भी आप समझाइए। मैं वहाँ गया तो मुझे लगता है कि मैं सोच नहीं सकता किस प्रकार लोग बैठे बैठे काम करते हैं। और जोधपुर के लिए मैं हम आपको कहना चाहेंगे, अभी महेंद्र से बात हुई थी कि जो आप हम नई जगह दे देगा आपको, अब बनाइए, दौड़ने के हमारे काम आ जाएगी। जो चाहो जुडिशरी में, मैंने भी, अब तो चुनाव आ रहे सामने, आप लोग दुआएं करो भाई गवर्नमेंट हमारी वापस आए, तभी हम दे पाएंगे। झारखंड में सीधे साहब अभी तो मैं दौड़ना कर रहा था सब, और मैंने क्या रखा था, तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा, ये मेरा नारा था और मैंने करके दिखाया है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब मैंने वो काम बंद कर दिया, तो चुनाव सामने हैं और मेरे ख्याल से 5-6 तारीख को फोटो करने लागू हो जाएगा। अब मैंने कहा मैं ये कहूँ कि भाई घोषणा करने के पहले मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे कनाडा के अंदर चुनाव हो रहे हैं आजकल राज्यों में, तो गारंटी सिस्टम चल पड़ा है। कोई गारंटी देता है आप सरकार बनेगी, हम आपके ये काम करेंगे। तो आप मुझसे कुछ करो, आप कोई मांग करेंगे तो मैं कहूँगा मैं गारंटी देता हूँ आपको, आपका बोलो, बाकी मैं कैसे कह सकता हूँ भाई मैं कर दूँगा आपके ये पूरा काम भी। तो मुझे खुशी है कि आप सब आज बता रहे हो सीधे साहब को, सीधे साहब का मैं आप सबकी ओर से, मेरी ओर से स्वागत करता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज शानदार भवन, मैंने खुद देखा जाकर के, शानदार भवन, मेरी ख्याल से ऐसा भवन एजी ऑफिस का पूरा जो कुनबा है उनके लिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो हाईकोर्ट बिल्डिंग हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो कानून पास किए हम लोगों ने, फैसले हम लोगों ने किए, रास्ता गवर्नेंस दी हम लोगों ने, उससे लगता है कि हम लोग अगर एक सपना देखें 2030 का तो वो बुरा नहीं है, सब मिलके हम सपना देखें। उससे कौन मुख्यमंत्री होगा कि सरकार को छोड़ दीजिए, हम सब मिलके राजस्थान की बात सोचें, चाहे प्रवासी राजस्थानी हो, चाहे वो राजस्थानी क्यों, कोई भी हो सकता देश नागरिक। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि और तो वकील साहबान की बड़ी स्ट्राइक हुई थी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए, वो भी हमने पास कर दिया, जो आपने मांगा हमने पूरा किया। इसलिए मैं कहना, अभी तो मेरे ख्याल से अटका पड़ा है, हर जगह में गया होगा नहीं क्या, तो उसके लिए मैं
एडवोकेट एसोसिएशन वालों से कहना चाहूँगा कि भाई आप भी जरा जोर लगाओ। स्ट्राइक तो कर दिया आपने, मांग पूरी हो गई, तो अब वो आगे पास नहीं हो रहा है, तो गवर्नर साहब से मैं भी कहूँगा आप लोग बात कीजिए सब मिलके, कम से कम वो भी नवाचार है। मैंने सुना देश में कहीं नहीं है, पहला सरकार राजस्थान सरकार जिसने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास किया है। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।